हे ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इक्विटी स्टार ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में मैं फिर से आप लोग के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ। बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि स्ट्रैटेजी बार बार आप बहुत सारे स्ट्रैटेजी बनाते रहते हो, इसमें क्या डिफरेंस है, क्यों इतनी स्ट्रैटेजी बनाते हो। बहुत सारी लाजमी सा सवाल है, आप लोग का कमेंट बॉक्स में भी आता है। मैं प्रॉपर रीजन के साथ चलता हूँ, कोई भी चीज़ें मैं आप लोग को बता देता हूँ। न जाने कितने सारे स्ट्रैटेजी यूट्यूब पे होगा, आपने देखा होगा एक ही चैनल में बहुत सारे, सिंगल मैं ही नहीं हूं कि मैं आप लोग के लिए स्ट्रैटेजी बनाते रहता हूं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि बहुत सारे स्ट्रैटेजी वर्क करते हैं, बहुत सारे स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करते हैं। बहुत लोगों का समय इसमें फाइंड आउट करने में चला जाता है कि कौन सा स्ट्रैटेजी सही है, कौन सा गलत है। कौन सा, कोई इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी बनाता है, कोई फेक इंडिकेटर बेस्ड बनाता है, कोई सिर्फ व्यूज के लिए स्ट्रैटेजी बना देता है, कोई सिर्फ वायरल होने के लिए स्ट्रैटेजी बना देता है, चाहे वो काम करे या ना करे। लेकिन अगर आप जेन्युइन ट्रेडर को देखते हो, कोई जेन्युइनली ट्रेड कर रहा है, परफेक्टली वहां पे काम कर रहा है और बहुत दिनों से मार्केट में काम कर रहा है, जिसको आप देखते आ रहे हो, तो वो जो है यहाँ पे विदाउट एनीथिंग वो नहीं दे सकता कुछ भी। जैसे मैं अपना पर्सनल अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो जब तक मैं कोई भी चीज़ों को रिसर्च नहीं करता, जब तक मैं बैक टेस्ट नहीं करता, जब तक मुझे उस पर कुछ ना कुछ विश्वास नहीं होती है, तब तक मैं वो चीज़ें आप लोग से शेयर नहीं करता हूं। आज भी जो मैं स्ट्रैटेजी यहाँ पे दिखाने वाला हूं, जो बताने वाला हूं, ये स्ट्रैटेजी मेरी बैक टेस्टेड है। मैं बहुत दिनों से इस पे रिसर्च कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। इसकी एक्यूरेसी 70 to 80% है, समथिंग। अगर इससे ज़्यादा भी होगा तो मे भी हो सकता है, लेकिन ये आपके ऊपर है। आप इसको बैक टेस्ट करो या फिर लाइव मार्केट में ही टेस्ट करो। बैक टेस्ट जो पीछे चला गया उस पर कोई मतलब नहीं है, मैं तो इसको करके देखा हूँ। लेकिन आज जो मैं दूंगा, इसको आप लोग को देखना है, ये आपका होमवर्क है, राइट। दूसरा, यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो स्ट्रैटेजी बना बना के ये चाहते हैं कि मैं वायरल हो जाऊँ, बहुत सारे सब्सक्राइबर गेन कर लूँ। तो मेरा पर्पस ये नहीं है। मेरा पर्पस है आपको एजुकेट करना, सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी देना। आप ये भी कहोगे कि आप भी बहुत सारे स्ट्रैटेजी बना के दे चुके हो। बहुत सारे स्ट्रैटेजी बना के दे चुका हूँ। आपने ये भी सुना होगा कि जो स्ट्रैटेजी मार्केट में बहुत दिनों तक चलती है वो फेल हो जाती है, वो काम करना बंद कर देती है। इसमें मैं विश्वास नहीं रखता। लेकिन अगर आपको विश्वास है कि आपको लगता है कि हाँ रियली बहुत दिनों से स्ट्रैटेजी, एक ही स्ट्रैटेजी पे काम करना वो फेल कर जाता है, काम नहीं करता है, तो इस पे आपका क्या पर्सपेक्टिव है, आपका क्या व्यू है, मैं कमेंट बॉक्स में ये चीजें जानना चाहता हूं। हर लोग इस पे कमेंट करना है आप लोगों को कि क्या कोई स्ट्रैटेजी बहुत दिनों से चल रही है तो वो काम करना बंद कर देती है या फिर कंटिन्यू करती है। इस पर्पज से भी आज जो मैंने स्ट्रैटेजी लाया है, शायद ही ये स्ट्रैटेजी कहीं ना आपने देखा होगा, या फिर देखा भी होगा तो जो मेरा ट्रेड करने का स्टाइल होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, इसीलिए मेरी स्ट्रैटेजी सबसे अलग और सबसे डिफरेंट होती है। मैंने जितना बताना था सब कुछ बता दिया, अब मैं स्ट्रैटेजी पे आता हूं। ठीक है, स्ट्रैटेजी को शुरू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट आप लोग से होगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। अगर आप शुरू से लास्ट तक नहीं देखोगे तो कौन सा सेटअप यहां पे मेरा जो बना है वो काम कर रहा है, कौन सा सेटअप आपको अवॉइड करना है, कहां आपको ट्रेड नहीं करनी है, आप देखोगे कि इसी टाइप का चीजें जो है ना बहुत बार हुआ है। आप यहीं पर मेरा एक सेटअप यहां पे आया, आप देख लो, यहां से मार्केट ने ब्रेकडाउन किया है। लेकिन आप ये सवाल कर सकते हो कि यहां पे आपने सेल क्यों नहीं किया, यहां पे क्यों नहीं किया, यहां पे क्यों नहीं किया, यहां पे क्यों नहीं किया। बहुत सारे जगह आप सेल कर सकते थे, लेकिन मेरा सेटअप यहीं पे आया। तो आप समझ सकते हो कि मैं क्यों आपको बोल रहा हूं कि वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट कि इसमें मैंने दो तीन चीजों का यूज किया हूं। सबसे पहला, ये जो आप देख रहे हो ना, ये ईएमए है। ठीक है, ईएमए की बहुत सारी स्ट्रैटेजी दी है, और ये ईएमए जो है ना, पहले मैं आपको बता देता हूं, 15 ईएमए है। 15 ईएमए। बहुत सारे लोग, मैं बोल रहा हूं कि बहुत सारे लोग ये स्ट्रैटेजी देखा होगा, लेकिन मेरी डिफरेंट होगा। ठीक है, 15 ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये आपको लगा लेना है, आपको समझ में आ जाएगा। ये लगाना कैसे है, इसकी प्रोसेस क्या है, ये मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले मैं सेटअप बता देता हूं, इसका ओवरव्यू बता देता हूं। देखिए, जैसे कि यहां पे आपने एंट्री दिया है, और एंट्री के साथ देखो, जो एंट्री की बात कर रहा हूं, जो 3 कैंडल जो यहां पे धड़ाधड़ आया है ना, वो देखो कितनी फास्ट आया है। मतलब आपने एंट्री किया, ना आपको डर हो रहा है, ना आपको कुछ हो रहा है, टारगेट आपको यूं ही यहां पे देके गया है, वन वे। ऐसा नहीं कि आपको निकलना है, बैठना है, कुछ सोचना है, नहीं, वन वे गया है। यहां पर आप एंट्री करते तो बोलो ऐसा मूवमेंट देखने को मिलता, नहीं मिलता। यहां पर आप करते तो देखने को मिलता, नहीं मिलता। बहुत देर मार्केट ट्रैप किया है। तो ये सीन कैसे क्रिएट होता है, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसको मैं आगे डिटेल में दिखाऊंगा। बहुत सारे सेटअप है, 2-3 सेटअप पे मैं आप लोग से डिस्कस करूंगा। यहां पर देखिए, आप ये कहोगे कि एंट्री के बाद यहां पे इतना बड़ा टारगेट कैसे दे दिया। ठीक है, मेरा एंट्री यहां पे हुआ है,
यहाँ पे, लेकिन मार्केट जो क्रॉस किया है यहाँ पे किया है, इसके पहले भी यहाँ पे किया है। तो आप ये भी सवाल कर सकते हो कि यहाँ पे आपने सेल क्यों नहीं किया, यहाँ पे आपने सेल क्यों नहीं किया, इतना बड़ा मूव यहाँ पर मिला। तो गाइज आप कर सकते हो, आप यहां पर भी कर सकते हो, लेकिन ये हमारा सेटअप अलाउ नहीं करता है। मेरा सेटअप ये वाला अलाउ करता है, ठीक है। आप यहां पे करोगे, फिर देखो यहां पे धमाल, कितना बड़ा मूव यहां पे आपको देखने को मिला है, ठीक है। तो ये चीजें आपको मैंने दिखाया ओवरव्यू। अब एक ओवरव्यू यहां पे मैं और दिखाना चाहता हूं। आज हम लोग इसी पे काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। पहले सेटअप समझाऊंगा मैं आपको। यहां पर देखो मेरा एंट्री कहां पे बन रहा है, वो देखो मेरा एंट्री यहां पे बन रहा है। और एंट्री के बाद देखो धड़ाधड़ क्या हुआ है, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट भी ये दे दिया, और उसके बाद और अगर आगे जाएंगे तो तीसरा टारगेट भी, मतलब मार्केट आगे इधर लौट के आया ही नहीं, लेकिन मेरा एंट्री यहां पे, मेरा टारगेट डन हो गया तो मैं यहां पे निकल गया। अब आपने देखा कितना स्मूथली यहां पे काम कर रहा है मार्केट, कितना अच्छा स्ट्रैटेजी ये काम कर रहा है। अब इसमें एक दो चीजें सीखने वाली है। सीखने वाली क्या चीजें हैं कि बहुत सारे लोग यहां पे बहुत सारे सवाल करेंगे। पहले मैं बता देता हूं, कैंडलस्टिक का प्योरली आपको यूज करना चार्ट का, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न जो होता है ना, उस कैंडल को आपको बना के रखना है, कोई दूसरा चार्ट नहीं रखना है। और टाइम फ्रेम जो रहेगा वो 3 मिनट का हमेशा आपको रखना है, ठीक है। और यहां पे ये सेटअप जो काम करेगा वो बैंक निफ्टी में भी काम करेगा। ये आप यहां पे बैंक निफ्टी, बीएनएफ, बैंक निफ्टी में भी आप ट्राई कर सकते हो, या नहीं तो आप निफ्टी में भी कर सकते हो। आपको जिसमें करना है कर सकते हो। मैं आपको यहां पे बैंक निफ्टी में करके दिखा रहा हूं, ठीक है। आप निफ्टी में भी करोगे तो ऐसा ही होगा। कंपेयर टू बैंक निफ्टी ये टारगेट आपको थोड़ा सा कम देगा, और बैंक निफ्टी बड़ा सेगमेंट है तो टारगेट थोड़ा सा बड़ा देगा, ठीक है। टारगेट, स्टॉप लॉस और एंट्री कैसे फाइंड करते हैं वो हम लोग चार्ट पे देखेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूं, 3 EMA जैसे कि ये वाला इस तरीका से मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। अगर किसी कैंडल ने ब्रेकडाउन यहां पे दिया, इस तरीका से ब्रेकडाउन दे रहा है, ऊपर से इस तरीका से आ रहा है, और यहां पे 15 EMA को 3 मिनट की कैंडल जो है ना यहां पे ब्रेकडाउन दिया। अब ऑब्वियसली सी बात है कि अगर मार्केट ऊपर से आ रहा है, यहां पे नीचे क्लोज करेगा तो ये कैंडल रेड ही होगा, ठीक है। अब जैसे ये कैंडल क्लोज किया, ये कैंडल रेड यहां पे बन गया, तो अब हमारा ये एक कंफर्म कर दिया कि अब हमारा एंट्री आने वाला है, राइट। क्या मैं बोल रहा हूं, अब हमारा एंट्री आने वाला है। एंट्री हुआ नहीं है, या फिर इसके नीचे एंट्री करेंगे नहीं, एंट्री आने वाला है। कैसे करेंगे, अब यहां पे मान के चलो एक कैंडल यहां पे कोई सा बन गया ग्रीन या रेड, फिर यहां पे बन गया कोई कैंडल ग्रीन या रेड, चाहे ये इसके लो को ब्रेक करे या ना करे, चाहे यहां पे बन गया एक कैंडल ग्रीन या रेड, इससे मतलब नहीं है। आपको यह देखना है कि क्या 3 मिनट का 2 से 3 कैंडल, 4 कैंडल ऐसे बन रहा है जो ना तो इस EMA से टच कर रहा हो, ना ही इधर कहीं भी नीचे कहीं भी जाए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन EMA से टच करना नहीं चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं टच कर रहा है तो वही हमारा सबसे परफेक्ट सेटअप होता है, ठीक है। इसके बाद कोई ना कोई आपको वेट करना है। आपको ऐसा नहीं कि जान दे देना, आपको वेट करना है। आपको एक कंफर्मेशन मिल गया कि ये कैंडल 15 EMA के नीचे क्लोज किया है, ये वाला मेन कैंडल, रेड कैंडल, हमको इंफॉर्मेशन मिल गया कि अब हमारा सेटअप आने वाला है। 2-3 कैंडल, 4 कैंडल बन रहा है, यहां पे EMA को भी टच नहीं कर रहा है। ग्रीन बने कैंडल या रेड बने कोई मतलब नहीं है। आपको वेट करना है कि कोई एक ऐसा कैंडल हो जो इस EMA को टच कर दे, ऐसा, ठीक है, टच कर दे और वो नीचे क्लोज कर दे, या ग्रीन भी बने तो मतलब नहीं है। हमको क्या करना है, जो कैंडल टच करेगा, ये 3-4 कैंडल बनने के बाद इस टचिंग कैंडल का सिर्फ हमको क्या करना है, हाई को मार्क करना है, टचिंग कैंडल के लो को मार्क करना है, बस। अगर ये यहां पे सेल के लिए आया है तो इस लॉ को ब्रेक करना चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं, अच्छे से सुनिए, इस लॉ को ब्रेक करना चाहिए। लॉ ब्रेक हुआ और मेरा एंट्री यहां पे बन जाएगा। एंट्री जैसे मैंने बना लिया, स्टॉप लॉस आपको यहीं पे लगा के रखना है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं जाना है इस कैंडल के हाई पे। और टारगेट कैसे निकालना है, आपको 1:1, 1:2 सपोर्ट या रेजिस्टेंस के हिसाब से भी आप ले सकते हैं। नीचे जो भी सपोर्ट है आप ड्रॉ कर सकते हैं, 1:1 वो हो जाएगा, और दूसरा सपोर्ट आपका 1:2 हो जाएगा, राइट। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां पे नहीं हुआ होगा, जैसे कि मैंने आप लोग को यहां पे सेटअप समझाया है। इसके बावजूद भी अगर कुछ लोग को प्रॉब्लम हुआ होगा या नहीं समझ में अभी आ रहा होगा ओवरव्यू, तो चार्ट पे मैं जैसे जाऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी में एक सेटअप को देखते हैं जो सेटअप आपके बाय के लिए काम करेगा। ये 15 EMA का लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा। अब कोई भी कैंडल अगर 3 मिनट का यहां पे बन रहा है तो ग्रीन कैंडल बनेगा, तभी ये यहां पे
क्लोज करेगा इसके ऊपर, राइट, इस तरीका से। इसका मतलब ये भी है कि मार्केट कहीं ना कहीं नीचे से इस तरीका से आ रहा होगा, मतलब ट्रेंडिंग मार्केट का अप साइड में होगा। तो जैसे ये ऊपर क्लोज कर दिया यहां पे कैंडल, तो यही कैंडल हमारा क्या करता है, एक इंफॉर्मेशन देता है कि अब हमारा बाय सेटअप आने वाला है, मुझे क्या करना है, यहां पे तैयार हो जाना है, राइट। अब यहां पे मान के चलो दूसरा कैंडल इस तरीका से बन गया, फिर तीसरा कैंडल ऐसा बन रहा है। यहां पे ऐसा जरूरी नहीं कि 2-3 कैंडल ही बनेगा, 4 कैंडल भी बन सकता है, 5 कैंडल भी ऐसा बन सकता है, कुछ ऐसा बन सकता है, 6 कैंडल, मतलब कंटिन्यू ऐसा बन सकता है। हमको क्या करना है, वेट करना है ऐसा कैंडल का जो कैंडल इस ईएमए को ऐसे टच करे और इस तरीका से कैंडल फॉर्म कर दे। अगर मेरा पहला इंडिकेशन, अगर ये क्लोजिंग ईएमए के ऊपर दिया है पहला कैंडल, ग्रीन कैंडल 3 मिनट वाली, तो ये सिग्नल मुझे मिला है बाय के लिए, तो यहां सेल के लिए नहीं देखेंगे। अगर किसी कैंडल ने मान के चलो नीचे ही सेल यहां पे कर दिया, क्लोज कर दिया, फिर नीचे जाने लगा, तो ये मेरा सेटअप होगा ही नहीं। मैं आपको जितना पढ़ाता हूं, जितना बताता हूं, उतना पर ही फोकस करना है कि मैं क्या बोल रहा हूं, वही चीज बनेगा तो आपको देखना है। इसके अलावा कुछ भी बने तो आपको इग्नोर करना है। बहुत सारे लोग ये बोल देते हैं अगर कैंडल दूसरा ही यहां पे ब्रेक कर दिया तो मैं क्या करूं, गाइस वो सेटअप हुआ ही नहीं। मैं आपको जो बता रहा हूं, मेरा सेटअप होगा तो काम करना है, सेटअप फेल हो गया तो उसको देखना ही नहीं है, सिंपल सी बात, वहां पे सवाल करना ही नहीं है। तो अब हमारा सेटअप क्या कहता है कि एक कैंडल टच किया यहां पे, उसके बाद कैंडल बन गया। अब हमको इस कैंडल का जो टचिंग कैंडल है, इस कैंडल का हाई, इसी कैंडल का लो मार्क कर लेना। जैसे इस कैंडल के हाई को निकाला, मेरा यहां पे एंट्री बन जाएगा, इसी कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस बन जाएगा। और गाइज यहां पर जो टारगेट होगा, ऊपर का जो सपोर्ट, ऊपर का जो रेजिस्टेंस होगा वो 1:1 टारगेट होगा, इसके ऊपर जो रेजिस्टेंस होगा 1:2 टारगेट होगा। अब यहां पे ओवरव्यू मैंने आपको बता दिया, ठीक है, सारी चीजें कि कैसे काम करता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अब मैंने एक चीजें आप लोग को नहीं बताया कि कब हमको अवॉइड करना है, क्योंकि आपको एंट्री यहां पे बहुत बार मिलेगा, आपको लगेगा कि हर बार सही एंट्री है, ठीक है। मैं आज का ही यहां पे आप लोग को पहले एनालिसिस दिखाता हूं। यहां पे आप देखोगे यहां पर कितना अच्छा ये वाला देखिए आया हुआ है, 15 ईएमए ऊपर से यहाँ पे चल रहा है और इसके ऊपर क्लोजिंग भी यहाँ पे मिल गया। क्या हमारा यहाँ पे एंट्री नहीं बनता? तो गाइज मैंने आप लोग को जो बताया है वो चीज़ें यहाँ पे सेटअप नहीं कर रहा है। जैसे कि मान के चलो ये तो ब्रेकआउट दे दिया पहला कैंडल, आप देखो यहाँ पे ये कैंडल 15 ईएमए के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट के साथ मुझे क्या करना था, 1 2 3 कैंडल का वेट करना था यहाँ पे, ठीक है, जो टच ना करे ईएमए से, मैंने क्लियर बोला है। और इसके बाद आपको देखना है कि यहां पे कोई कैंडल टच तो नहीं कर रहा है, यहां पे कोई कैंडल टच तो नहीं कर रहा है। यहां पे ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के साथ भागता रह गया, तो भागता रह गया तो ऐसा नहीं कि अब मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना चाहिए, मैं रिग्रेट करूंगा कि इतना बड़ा मूव मेरे से मिस हो गया, यहां पे एंट्री नहीं मिला, अगर दे देता तो मुझे प्रॉफिट हो जाता। तो गाइज आपको एक्सपेक्टेशन में नहीं रहना है, या फिर कोई ट्रेड मिस हो जाए तो आपको ऐसा नहीं कि रिग्रेट करना है कि पूरा दिन भर आप यहां पे बेचैन रहो, ऐसा नहीं करना है गाइज। आपको अपने सेटअप के लिए वेट करना चाहिए। 90% ऑफ ट्रेडर ओनली ऐसे होते हैं जो मार्केट में वेट करते हैं ट्रेड लेने के बाद या फिर ट्रेड सेटअप बनने के लिए, राइट। ये दोनों चीजें आपको करने जरूरी है। जिसमें पैसेंस नहीं रहेगा वो कभी भी मार्केट से पैसा नहीं बना पाएगा। उसी तरीका से सेम ये वाला क्लोज किया है नीचे। अब यहां पर मैंने क्या बोला था, एक कैंडल 2-3 कैंडल बनने के बाद, 4 कैंडल बनने के बाद एक कैंडल टच करना चाहिए। यहां पे जितने कैंडल बना सारे कैंडल टच कर रहा है, तो क्या ये है सेटअप? नहीं है। यहां पे सिंपल अवॉइड करना चाहिए, कितना बड़ा ही मूव क्यों ना दे दे, रिग्रेट नहीं करनी है, मुझे अपने सेटअप का वेट करना है गाइस। यहां पर देखिए टच किया ये वाला कैंडल, टच करने के बाद ये ऊपर क्लोज भी दे दिया और इसके हाई को भी ब्रेक कर दिया, ये वाला रेड कैंडल। तो हाई को जब ब्रेक कर दिया तो ये तो सेल साइड का सेटअप हुआ ही नहीं, तो मैं यहीं पे इग्नोर कर दूंगा, मैं यहां पे सेल के लिए जाऊंगा ही नहीं, ठीक है। गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। और जो सेटअप बना है परफेक्टली वो देखिए यहां पे। मैं क्यों आपको बोलते रहता हूं कि आप सेटअप का वेट कीजिए, आप सेटअप का वेट कीजिए, चाहे कितना भी समय क्यों ना हो जाए। चाहे ऐसे भी दिन आपको कभी कभी देखने को मिलेंगे जहां पे आपका कोई दिन भर में कोई सेटअप बनेगा ही नहीं, पूरा पूरा जीरो वहां पे सिग्नल आपको मिलेगा, कोई सेटअप नहीं बना। तो गाइज नहीं बना तो क्या ऐसी बात है, हर दिन ट्रेडिंग अगर कोई करेगा, हर
हर दिन कोई ट्रेड पंच करेगा तो क्या वही तो ट्रेडर है? जो ट्रेडर सब दिन ट्रेड नहीं करता है या पंच नहीं करता है तो वो ट्रेडर नहीं हुआ गाइज। वही सबसे परफेक्ट ट्रेडर हुआ जो अपने सेटअप का रिस्पेक्ट करता है, जो मार्केट को वेट करता है सेटअप बनने के लिए। और जब तक सेटअप नहीं बनता है तब तक डिसिप्लिन के साथ मार्केट को देखते रहना सबसे बड़ी क्वालिटी है ट्रेडर की। अगर ये चीजें नहीं है तो गाइज आप क्या ही ट्रेडर यहां पे बन पाओगे। आपको ये सब सारी चीजें बेसिक है, जो फाउंडेशन होता है ना किसी भी बड़े चीजों का, वो यही है गाइज। इसको आपको परफेक्टली करना पड़ेगा, राइट। तो आपको ये जो देखिए 3 बजे के करीब आपको सेटअप मिला है। क्या मिला है? मार्केट ब्रेकडाउन किया है। ये ब्रेकडाउन जैसे किया है तो ये हमारा परफेक्ट एक यहां पे इंडिकेशन मिल गया कि अब यहां पे सेल साइड में अपॉर्चुनिटी आने वाला है, राइट। 3 से 4 कैंडल, 5 कैंडल, 6 कैंडल तक यहां पे देखिए बना हुआ है। इस ईएमए से टच नहीं किया हुआ है, एक भी कैंडल नहीं किया है। उसके बाद ये वाला जो कैंडल आप देख रहे हैं ईएमए से टच किया हुआ है। बस इसी कैंडल का तो इंतजार था। जो कैंडल टच किया है उस कैंडल के हाई को मार्क करेंगे, उसी कैंडल के लो को मार्क करेंगे। जैसे यहां पे आया इसके लो को टच भी किया, नेक्स्ट कैंडल एंट्री बना देनी गाइस, रोकना नहीं है, सोचना नहीं है। ये सेटअप ही बोलता है, ये हमारा सेटअप कहता है, ठीक है। जैसे टचिंग कैंडल के लो को ब्रेक किया आपको यहां पे एंट्री बना देनी है। और टारगेट जो आपको लेना है, यहां पर आप सोचोगे कि यहां इतना ही टारगेट क्यों मिला। अब मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पे आपको क्या करना है। नीचे का जो सपोर्ट लेवल होगा ना वो आपको ड्रॉ कर लेना। यहां पे देखो, आपको मैं सपोर्ट इसलिए बोल रहा हूं कि आप जैसे ड्रॉ करोगे, मान के चलो कि यहां पे मैंने यहां पे लगा दिया। अब देखो ये सपोर्ट मैंने कैसे ड्रॉ किया, यहां से ड्रॉ किया गाइज। अब देखो यहां पे सपोर्ट है, यहां पे सपोर्ट है, आके मिल गया, ये हमारा टारगेट हो गया। समझ में आ गया? इसी तरीका से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको लगाना है। ये जो मैंने सेटअप आपको बताया ये सेल साइड का एक सेटअप बताया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं यहां पे, आपको बाय साइड का, ये सेल साइड का ही दूसरा सेटअप यहां पे बना हुआ है। मैं जो कंडीशन बता रहा हूं उतना ही कंडीशन आपको चेक करना है। अगर आप यहां से देखने जाओगे तो मार्केट ने नीचे क्लोज दिया, ठीक है, नीचे क्लोज दिया। उसके बाद मेरा सेटअप क्या कहता है, 1 से 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल ऐसा बनना चाहिए जो इस ईएमए से टच नहीं करता हो। यहां पे देखिए, अगर आप यहां पर भी एंट्री बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा सा यहां पे लगा कि मार्केट में 2 से 3 कैंडल, 4 कैंडल ऐसे बनने चाहिए जो पहले टच ना करे। यहां पे क्या हुआ, एक कैंडल तो बन गया, देखिए ये कैंडल तो बन गया, लेकिन दूसरा कैंडल ही यहां पे ईएमए को टच कर दिया। अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं या फिर रिस्की ट्रेडर है तो आप यहां पे एंट्री इस कैंडल पे बना सकते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग 2 से 3 कैंडल अगर यहां पे ये इंडिकेशन के बाद बन जाता है ना तो कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन एक ही कैंडल बना, दूसरा ही यहां पे टच कर दिया और इसी कैंडल पे आप अगर एंट्री बनाओगे तो ऐसा नहीं कि टारगेट नहीं मिला है। देखो आप टारगेट मिला हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं वेट किया कि 3 से 4 कैंडल अगर बन जाए तो बेटर रहेगा, मेरे अकॉर्डिंग अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद यहां पे सारे कैंडल नीचे आया है, फिर जाके ये वाला सिंगल कैंडल, ये जो रेड है ना, सिंगल कैंडल 15 ईएमए से टकराया है, टच किया है और ये बना है नीचे। अब बस इसी रेड कैंडल पे मेरा एंट्री हो जाएगा। जैसे एंट्री हुआ नीचे का सपोर्ट टारगेट यहां पे डन कर दिया, 1:1 ही मिला। अब आप देख सकते हो स्टॉप लॉस देखो इसी कैंडल का हाई, ठीक है। अगर सेल के लिए जा रहे हैं तो बस जो कैंडल टचिंग कैंडल, इसी कैंडल का हाई, इसी कैंडल का लो और यहां पे टारगेट देखो। अगर मैं रिस्क रिवार्ड की यहां पे बात कर दूं तो आप खुद देखो कि ये कितना का रिस्क रिवार्ड है, 1:3 यहां पे देख सकते हैं, 3.34 गाइज, इतना बड़ा रिस्क रिवार्ड 1:3.34। और क्या चाहिए गाइज। अगर आपको इंट्राडे में एक सेटअप अगर दिन का मिल जाता है, पूरे दिन का एक सेटअप, दिल खुश हो जाएगा आपका कि उससे ज्यादा बड़ा और कुछ चाहिए ही नहीं। इतना बड़ा टारगेट और क्या चाहिए गाइज, और क्या ही चाहिए। तो अब देखो यहां पे नेक्स्ट सेटअप, ये मैं बाय के लिए आपको बता रहा हूं। मार्केट ने कितना परफेक्टली यहां पे काम किया है। यहां पे मार्केट आया, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट जैसे ही जो कैंडल ब्रेकआउट कैंडल होता है, जैसे ये वाला कैंडल ब्रेकआउट कैंडल है, आप आसानी से देखो यहां पे ये वाला जो कैंडल है ना 15 ईएमए के ऊपर क्लोज कर दिया। तो जैसे कोई क्लोजिंग कैंडल होता है तो वो हमें इंडिकेशन देता है कि यहां से हमारा बाय का सेटअप आने वाला है, राइट। अब जो अपना सेटअप है वो क्या कहता है, जैसे ये इंडिकेशन मिला, इंडिकेशन कैंडल के बाद 2 से 3 कैंडल, 4 कैंडल ऐसे बन जाए जो ईएमए को टच ना करे, राइट। अब यहां पे देखिए कितना परफेक्ट सेटअप, कितना प्यारा सेटअप बना है। 3 कैंडल बन गया जो ईएमए को टच ना कर रहा हो, बहुत बेहतरीन। और चौथा कैंडल जो 4th कैंडल है वो ईएमए को टच कर रहा है, बहुत शानदार। मतलब क्या मैं ऐसा सेटअप, इससे बढ़िया सेटअप मैंने देखा ही नहीं गाइज। उस दिन जो मिला है ना मुझे टारगेट, इसमें इतना बड़ा ह्यूज टारगेट मिला है जिसका जवाब ही नहीं है।
यहां पर आप एंट्री बनाओगे जो टचिंग कैंडल है, इसमें कोई भी जो बेसिक जानता हो, जो बिगनर हो, जो नए हैं मार्केट में, किसी भी टाइप का ट्रेडर है, इससे प्रॉफिट बना लेगा अगर वो सही तरीका से यहां पे प्रैक्टिस करता है, सही तरीका से मार्केट को ऑब्जर्व करता है, तब जाके यहां पे आप सीखोगे और प्रॉफिट बनाने के एबल हो पाओगे, सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। अदरवाइज यहां पे आप प्रैक्टिस करते रह जाओगे या फिर आप नए नए स्ट्रैटेजी को चेंज करते रह जाओगे, सक्सेसफुल ट्रेडर बनने में आपको टाइम लग जाएगा। इसीलिए एक स्ट्रैटेजी पे कंसिस्टेंट रहो और उसको अप्लाई करते रहो, काम हो जाएगा। यहां पे टचिंग कैंडल के ऊपर एंट्री हमारा हो गया, इसके ही नीचे, इसी कैंडल के नीचे हमारा यहां पे स्टॉप लॉस हो गया। टारगेट आपको पहला ये वाला यहां पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, दूसरा आपको यहां पे रेजिस्टेंस दिख रहा है, दोनों 1:1 1:2 टारगेट यहां पे मेरा डन हो गया। अगर मैं यहां पे रिस्क रिवार्ड की बात कर दूं गाइज, तो देखिए 1:6, अब मैं क्या ही बोलूं गाइज, मेरे पास तो कोई वर्ड ही नहीं है बोलने के लिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में, इसीलिए मैंने बोला इसकी एक्यूरेसी क्या होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में बताओ। अब आप हमेशा मान के चलो कि किसी को ऐसा भी होता है ना कि मैं कोई भी मोमेंटम ना छोड़ूं, कोई भी मार्केट का मोमेंटम हो, कहीं भी मार्केट जाए मैं ना छोड़ूं, मैं इंटर कर ही दूं, तो जबरदस्ती करोगे तो मार्केट पनिशमेंट देने के लिए बैठा हुआ है। ऐसी पनिशमेंट देगा कि आप जिंदगी भर याद रखोगे। इसीलिए अपने सेटअप का वेट कीजिए, किसी दिन ट्रेड आता है या नहीं आता है वहां पे ट्रेड मत कीजिए गाइज। अगर नहीं आता है तो जबरदस्ती एवरी डे ट्रेड करना ही बड़े ट्रेडर की निशानी नहीं है या फिर एक सक्सेसफुल ट्रेडर की निशानी नहीं है। यही क्वालिटी है एक डिफरेंट, एक प्रो ट्रेडर में, जो कि अपने सेटअप का वेट करता है, नहीं आता है तो वो ट्रेड नहीं करेगा। यही डिसिप्लिन आपको एक दिन सक्सेसफुल ट्रेडर बनाता है। आप गौर कीजिएगा मेरे बातों पे, राइट। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये इंडिकेटर कौन सा इंडिकेटर है, ठीक है। यहां पे 15 EMA इंडिकेटर है और आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। यहां पे देखिए बहुत सारे इंडिकेटर आपको यहां पर जो है ना देखने को मिलते हैं, लेकिन ये जो है ना परफेक्टली काम करेगा। आपको इनपुट EMA आपको सर्च कर लेना है, किसी भी आप ब्रोकर में है, चाहे आप यहां पे ट्रेडिंग व्यू पे है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। यहां पे देख रहे हो EMA लगा लेना है, 15 आपको ये कर देना है। इधर जो भी रहेगा आपको सेम छोड़ देना है। यहां पर EMA ये वाला 9, इतना ही करना है। अब देखो इसका स्टाइल में थोड़ा सा परिवर्तन कर सकते हो। स्टाइल में जैसे आया, स्टाइल में क्या है वो देखो, मैंने यहां पे प्लॉट को ब्लैक करके रखा है, ये देख रहे हो आप, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है ना वो व्हाइट है। आप यहां पे देख सकते हो पूरा व्हाइट है तो ब्लैक अच्छा दिखता है। अगर आपका बैकग्राउंड रेड या ब्लैक या कुछ और है तो आप अपने अकॉर्डिंग इस कलर को चेंज कर सकते हैं, राइट। बस इतना ही करना है। उसके बाद आपको यहां पे ओके के बटन पे प्रेस कर देना है और आपका ये सेटअप लग के कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको यहां पे कुछ नहीं करना है, बस इतना ही आप करोगे, आपका सेटअप यहां पे बन के तैयार। अब एवरी डे कम से कम एक सिग्नल मिल जाता है, आपका काम हो जाएगा, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो इतना चीजें आप कीजिए। और ये सेटअप आपको कैसा लगा, क्या आप इस सेटअप को पहले से जानते थे, और जानते थे तो क्या आप इसी तरीका से ट्रेड करते थे, ये तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। जरूर आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं मतलब आपको एक लैगिंग होगा कि मैं कैसे करूं कैसे नहीं करूं, लेकिन आज की इस मेरी स्ट्रैटेजी से आपकी जो लैगिंग वाली कॉन्फिडेंस होगी वो चीजें यहां पे दूर हो गई होगी और अंदर से एक बूस्टअप आया होगा कि मैं इस सेटअप को काफी दिनों तक कर सकता हूं या अच्छे से कर सकता हूं, राइट। और एक चीज मैं और बता देता हूं, अगर आप लोग को लाइव मार्केट भी देखना है, सीखना है, तो आप मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री टेलीग्राम, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो गाइज वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।